नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है फॉरेक्स गुरुजी इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में जो है बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर 1 तारीख का जो अपडेट है वो बताइए, क्योंकि हमने देखा था पिछली जो हायरिंग थी वो नहीं हो पाई थी और ना ही वकील ने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। कुछ वकील बार काउंसिल के जो वकील है वो कुछ एक्सपायर हुआ था एक वकील, उसकी वजह से ये सारा कामकाज ठप था और उनको अगली डेट मिली थी। तो जो भी सुनवाई हुई 1 तारीख की हुई और 1 तारीख को जो है वहाँ पर बहुत बड़ा सुनवाई का केस जो है 1 तारीख को चला। पूरे प्रोसीजर जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी 1 तारीख का जो भी उस दिन हुआ, उसके बाद जो है आगे केस जो है और प्रोसेस में है और उन्हें जो है 16 तारीख, मतलब कि 16 अक्टूबर तारीख जो है अभी फाइनली नेक्स्ट डेट जो है मिली है। तो उस दिन 1 तारीख को जो है एक ऑर्डर निकला है कोर्ट का और उस दिन जो है इस कोर्ट में बहुत कुछ हुआ। इसके बारे में जो है लगभग 4 या 5 पेजेस की जो है पीडीएफ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर इस पीडीएफ में बहुत सारे पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी और सामने वाले वकील और जो टीपी ग्लोबल के जो वकील है उनके बीच जो है बातचीत भी हुई और सामने वाले वकील ने पूरी की पूरी कोशिश की कि उन्हें बेल क्यों नहीं मिलनी चाहिए। इसके बारे में जो पिछले कोई केसेस हुए हैं उसके भी एग्जाम्पल उन्होंने दिए, जिसके वजह से एक कोर्ट को जो है ये वो बता सके कि उनको बेल नहीं देना कितना हमारे लिए ज़रूरी है। तो देख लीजिए यहाँ पर जो है हमने देखा था कि पिछले केस में उन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी बेल के लिए और उसके बाद उस बेल को एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहिए, इसकी रीज़न जो है सामने वाले वकील ने यहाँ पर पूरे डिटेल में दिए हैं। ये केस कब से स्टार्ट हुआ था, इस केस में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ, इस केस में कौन कौन से बैंक अकाउंट है, कहाँ पर ये केस रजिस्टर हुआ, कौन कौन से लोग शामिल है, ये पूरी जानकारी। मतलब जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से ये केस चल रहा है, उस 1 साल में इस केस के रिलेटेड क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, किसके नाम सामने आए और कितनी अमाउंट फ्रीज हुई, कौन कौन से बैंक अकाउंट, ये सब चीज़ें जो है आपको इस पीडीएफ में पूरे 1 साल की जो भी जानकारी है इस पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगी। आपको जो है खुद से भी ये पीडीएफ एक बार जरूर पढ़नी चाहिए ताकि आपको एक अंदाज़ा हो कि इस केस में अभी तक जो है क्या क्या हुआ है और क्या क्या चल रहा है और आगे क्या हो सकता है। तो देख लीजिए यहाँ पर जो है उस वकील ने यही समझाने की कोशिश की है कि अभी तक इस केस में क्या हुआ है और अभी जो है ये केस अहम मोड़ पर जो है पहुंच चुका है कि अगर उनका कहना है कि अगर इनको बेल मिली तो ये जो है छूटकर जो भी गवाह है या जो भी एविडेंस है उसे मिसगाइड कर सकते हैं या जो है उनको इन्वेस्टिगेशन में एक अड़चन पैदा कर सकते हैं। इस वजह से सामने वाले वकील का यह कहना है कि उनको अभी जो है बेल नहीं दी जाए। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, मैं आपको एक थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देखने की पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जो है अभी क्या हुआ है। सबसे पहले तो देख लीजिए यहाँ पर उन्होंने 16/8/2023 को एक बेल की एप्लीकेशन फाइल की थी। उसके बाद जो है जो एडवोकेट है, गवर्नमेंट ईडी के एडवोकेट है मिस्टर जाकिर, तो उनकी ईडी की तरफ से वो केस जो है यहाँ पर लड़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो देख लीजिए आपको यहाँ पर फर्स्ट पुलिस कंप्लेंट जो है एक 9 नंबर पॉइंट में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कोलकाता में इसकी रजिस्ट्रेशन या फायर हुआ था कैनरा बैंक के खिलाफ और इस कैनरा बैंक के खिलाफ जो भी रजिस्टर हुए थे उसके सेक्शन यहाँ पर डाले थे और यो इतने सारे नाम थे, टीएम ट्रेडर्स, के ट्रेडर्स और पीके ट्रेडर्स और आर के ट्रेडर्स या मार ट्रेडर्स, यह सब चीज़ें और उनके जो बैंक अकाउंट है उनके करंट बैंक अकाउंट के ओनर के नाम भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये जो है सब टीपी ग्लोबल के लिक्विडिटी प्रोवाइडर थे। मतलब कि जब हम टीपी ग्लोबल में आईएनआर में डिपॉजिट करते थे तो उनके अकाउंट में हम इन लोगों के अकाउंट में आरटीजीएस, यूपीआई जो भी चीज़ें थी ट्रांसफ़र करने के पैसे वो ट्रांसफ़र करते थे और ये लोग जो है बाद में उन्हें ऊपर यूएसडी में कन्वर्ट बताते हैं कि यहाँ पर उस इन लोगों का इतना अमाउंट जो है आ चुका है। उसके बाद जो है आप जब प्रूफ सबमिट करते थे उसके बाद आपके टीपी ग्लोबल में जो है यूएसडीटी ऐड हो जाती थी। ये जो चीज़ें जो है आप इस कोर्ट के पीडीएफ में देखोगे कि यहाँ पर पूरी तरह से इन चीज़ों को इलीगल बताया गया है, क्योंकि जो है भी इलीगल लेकिन
इंडिया में जितने भी सारे ब्रोकर है इसी तरीके से जो है अपने लिक्विडिटी प्रोवाइडर का जो भी लेन देन है वो करते हैं। बस इंडिया में क्या है कि चोरी करना गलत नहीं है, चोरी करते हुए पकड़े जाना गलत है। ये बात जो है इस फॉरेक्स मार्केट के साथ हमेशा होती रहती है। पिछली बार भी आपने देखा होगा कि ऑक्टापेक्स का भी बहुत बड़ा फंड जो है यहाँ पर ईडी ने सीज किया था। तो ऑक्टापेक्स ने तो उनका मामला जो है निपटा दिया और उनकी जो है ट्रांजैक्शन ये सब चीज़ें जो है फिर से नॉर्मल एक बार हो चुके हैं। अभी ये टीपी ग्लोबल के साथ जो है ये बहुत बड़ा सीन हो गया कि उनके जो है बहुत अकाउंट और जो बहुत लिक्विडिटी प्रोवाइड करते उनको ईडी ने पकड़ा और उनके सारे अकाउंट जो है सीज किए और बहुत बड़े पैमाने पर जो है इस करंट अकाउंट में आपको फंड भी यहाँ पर सीज किया हुआ है देखने को मिलेगा। देख लीजिए यहाँ पर 10 नंबर पॉइंट में जो है यहाँ पर पूरे बैंक के नाम, अकाउंट नंबर, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और उन्होंने ये भी इस केस में कहा है कि जिन जिन लोगों ने यूपीआई, एनएफटी, आरटीजीएस इस तरीके से जो है सारी अकाउंट में बहुत बड़े पैमाने पर जो है पैसा ट्रांसफ़र हुआ है और ये सारा पैसा जो है जो लोग हैं जिनके अकाउंट के नाम उन्होंने बताए हैं अकाउंट के आगे, उन लोगों ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है टीपी ग्लोबल एपेक्स और उसके थ्रू जो है फॉरेक्स में डिपॉजिट किए हैं। और टीपी ग्लोबल एपेक्स का जो रजिस्ट्रेशन किया था उन लोगों ने, उसका एड्रेस जो है झारखंड ऐसा कुछ दिखा रहा था। तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो है ये एड्रेस भी जो है यहाँ पर मतलब कि फेक है, क्योंकि कंपनी अगर खोलनी है फॉरेस्ट के रिगार्डिंग तो आपको ये सब चीज़ें तो करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया में फॉरेस्ट जो है इलीगल है। यहाँ पर ऑफिशियली कोई भी फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। इसकी वजह से जो है जो भी चीज़ें यहाँ पर चल रही है सभी ब्रोकर करते हैं। बस ये जो है पकड़े जाने के बाद जो है आपको बहुत सारे जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलते हैं इस केस में। तो देख लीजिए शैलेश कुमार पांडे को अरेस्ट हुआ, उसके बाद उनके घर से ज्वेलरी, अमाउंट, कैश, ये सब चीज़ें जो है पुलिस ने सीज की। उसके बाद जो है पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। कब तक किया? 16/1/2023 को उनके खिलाफ जो है पुलिस चार्जशीट भी दाखिल हुई। उसमें लगभग 13 लोगों के नाम हैं। यहाँ पर देख सकते हैं शैलेश पांडे, रोहित पांडे, अरविंद कुमार, प्रसिद्ध दास, तुषार पटेल, मनीष कुमार पटेल, कौशल कुमार, अमन ठक्कर और पंकज कुमार तिवारी, राहुल कुमार, अखिले, राकेश कुमार सिंह, विराज पाटिल और जॉन मार्टिन। तो ये सब चीज़ें के नाम आए हैं और यहाँ पर ईडी की कस्टडी में लगभग 2 या 3 लोग अभी तक है, क्योंकि बाकी के बहुत सारे लोग तो जो है हाँ आउट ऑफ इंडिया है। इसकी वजह से उन लोगों का कुछ ये ईडी बिगाड़ भी नहीं सकती और इन लोगों को जो है अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो दुबई है उनकी गवर्नमेंट के साथ इंडिया का ऐसा कोई टाइप या ऐसा कोई ट्रीटी नहीं है कि जो इंडिया से भागे हुए क्रिमिनल्स है या जो भी है उनको दुबई भी जाकर पकड़ा जा सके। तो इस वजह से जो है इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पर दुबई में एक्शन नहीं ले सकती। तो इन लोगों के नाम भी जो है इस एफआईआर में दर्ज है। उसके बाद देख सकते हैं आप इन्वेस्टिगेशन, मतलब उस वकील ने पूरी जानकारी दी है कि ऑनरेबल कोर्ट को यह पूरी बताया गया है कि किस वजह से जो है इनकी बेल को अभी नहीं दिया जाना चाहिए, ताकि आगे जाकर जो है इस केस को जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये देख सकते हैं 20 नंबर का यहाँ पर आपको पॉइंट दिखेगा। यहाँ पर उन्होंने बताया कि ये इन्वेस्टिगेशन अभी जो है अंडर वे है और लगभग ये फाइनल स्टेप पर पहुँच चुकी है। अभी अगर आप इस लोगों का भी बेल देते हैं तो इन्वेस्टिगेशन में बाधा आ सकती है, अड़चन आ सकती है। इसकी वजह से अभी तो इन लोगों को बेल नहीं दिया जाए, इस तरह से रिक्वेस्ट जो है ईडी के वकील ने जो है कोर्ट को की है। और कोर्ट ने जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए और लगभग 20 दिन का टाइम दिया है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट मंथ 16 अक्टूबर को जो है अभी जो भी सुनवाई है वो होने वाली है। तो जो भी इस हमारे जो भी सब्सक्राइबर है उनमें से कोई अगर एडवोकेट है, अगर कोई एडवोकेट है तो वो जो है इस पीडीएफ को अच्छी तरह से समझ सकता है, अच्छी तरीके से पढ़ सकता है। और अगर एडवोकेट है तो आप इस पीडीएफ को जो है अच्छी तरह से पढ़ें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपको इस पीडीएफ में क्या लगता है, क्योंकि हम
जैसे लोगों को इस